Good morning, student. Myself Jaya Sharma, assistant professor in Regional College of Pharmacy. Today we are continue our topic जो हमारा चल रहा है रोटेटिंग बास्केट टाइप, रोटेटिंग पेडल टाइप, ये हमारे सारे किसके पार्ट है? रिजोल्यूशन जो आपका मॉडल है उनके पार्ट है, ठीक है। पिछले हमने बेसिक से कंप्लीट किया था रोटेटिंग बास्केट टाइप, ठीक है। आपको उसका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। और फॉर एग्जांपल ये हमारा यूज आता है कैप्सूल टैबलेट वगैरह की डिसोल्यूशन रेट चेक करने के लिए, ठीक है। अब इसमें हमारा आता है नेक्स्ट हमारा इसके अंदर था रोटेटरी पैडल टाइप, रोटेटरी बास्केट नहीं हो गया। और यूएसपी सेकंड एपरेटस आईपी फर्स्ट, यूएसपी सेकंड आईपी फर्स्ट एपरेटस सेकंड, ठीक है। और इसका नाम है रोटेटरी पैडल टाइप। तो ये भी सिमिलर क्या होता है, एक वेसल होता है, ग्लास का वेसल होता है पर्टिकुलर पिक्चर टाइप का, उसके अंदर इस तरह से एक पैडल लगा हुआ होता है और पैडल के साथ में ये क्या होती है, शाफ्ट होती है। आपने इसके अंदर क्या फिल कर दिया अपना, और वही डिसोल्यूशन मीडिया। डिसोल्यूशन मीडिया आपका क्या होगा, बेसिकली सिमिलर टू द स्टमक एनवायरनमेंट, स्टमक फ्लूइड्स, ठीक है। टेम्परेचर आपने इसका मेंटेन कर दिया, कितना मेंटेन किया, 30 डिग्री, ठीक है। नेक्स्ट आपने यहाँ पे अपनी स्टैंड के यहाँ पे क्या प्लेस कर दी, अपनी ड्रग। अब ये रोटेट करना स्टार्ट करेगा और धीरे धीरे वही सिमिलर है हमारा बास्केट टाइप की तरह, उसी के अंदर हमारा ड्रग का डिसोल्यूशन होना स्टार्ट कर देगा। और डिसोल्यूशन होगा तो हम क्या करेंगे, ड्रग्स को पर्टिकुलर इंटरवल के अंदर, जैसे हमने पहले पढ़ा था कि 10-5 मिनट हमने पहले स्टार्टिंग में ड्रग ली तो हमें ड्रग का कोई भी किसी भी तरह का डिसोल्यूशन देखने को नहीं मिला। फिर देखें 10 मिनट बाद या एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड, स्पेसिफिक टाइम पीरियड के अंदर हम ड्रग देखेंगे कि ड्रग हमारी कितनी डिजॉल्व होगी। तो इसके अंदर हमारी बेसिक से हम देखेंगे टाइम के साथ में हमारा ड्रग का पर्टिकुलर डिसोल्यूशन, ठीक है, कितने अमाउंट में ड्रग हमारी, या फिर हम इसको बोल सकते हैं इन विवो के टर्म्स में प्लाज्मा कंसंट्रेशन, कि हमारी ड्रग कितनी जाके डिसॉल्व हो गई है पर्टिकुलर टाइम के अंदर। फॉर एग्जांपल ये हमारा यूज होता है कैप्सूल पाउडर एंड सस्पेंशन में, ठीक है। कैप्सूल या पाउडर या फिर सपोजिटरी के लिए यूज होने वाला ये मेथड है, ठीक है। नेक्स्ट मेथड आता है आपका रेसिप्रोकेटरी मेथड। नेक्स्ट हम जो मेथड पढ़ने वाला है वो आपका आता है रेसिप्रोकेटरी डिसोल्यूशन मॉडल, सॉरी, जिसको हमने पहले भी कंप्लीट किया हुआ है, आपने पहले भी देखा होगा कि बेसिक्स है। उसके अंदर क्या होता है, रेसिप्रोकेटरी मेथड सिमिलर जो है हमारे बास्केट टाइप के थ्रू, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है, आपका एक सिलेंडर होता है, इस तरह का एक सिलेंडर होता है। उस सिलेंडर के अंदर आप क्या करते हैं कि ड्रग को प्लेस करते हैं और प्लेस करने के बाद ड्रग का डिसोल्यूशन सेम सिमिलर टू हमारे बास्केट टाइप है वैसे ही आप चेक करना स्टार्ट करते हैं। ये हमारा बेसिक सा यूज होता है हमारी डर्मल प्रिपरेशन के लिए, ट्रांस डर्मल प्रिपरेशन के डिसोल्यूशन को चेक करने के लिए बेसिक से यूज होने वाला ये मेथड है। नेक्स्ट आपका आता है रेसिप्रोकेटरी के बाद आता है आपका फ्लो थ्रो सेल। तो फ्लो थ्रो सेल क्या होता है, ये डायग्नोस्टिक है 4 नंबर, ये हमारा ओपन कंपार्टमेंट मॉडल है फ्लो थ्रो सेल। इसके अंदर क्या होता है, इस तरह का आपके चैम्बर होगा जिसके अंदर कंटिन्यूस क्या होता है, आपके सॉल्वेंट का फ्लो होता रहता है। ये पर्टिकुलर एक चैम्बर बना हुआ है, इस चैम्बर के अंदर यहाँ आपने ड्रग को प्लेस कर दिया, यहाँ से सॉल्वेंट मूव कर रहा है, ड्रग को डिसॉल्व कर रहा है, यहाँ से वापस अगेन इसका मूवमेंट स्टार्ट हो रहा है। अब यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, सैंपल विड्रॉ करें और विड्रॉ करने के बाद हम इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि पर्टिकुलर टाइम पीरियड के अंदर ड्रग का प्लाज्मा के अंदर क्या कंसंट्रेशन है, ठीक है। क्लियर, अब ये हो गया हमारा फ्लो थ्रो सेल। फ्लो थ्रो सेल के बाद हमारा आता है बेसिक सा फ्लो थ्रो सेल्स भी आपके कैप्सूल सपोजिटरीज पाउडर इनके लिए यूज होता है। नेक्स्ट फ्लो थ्रो सेल के बाद आता है हमारा पैडल ओवर डिस्क, पैडल ओवर डिस्क। तो पैडल ओवर डिस्क सिमिलर है हमारे एपरेटस 2 की तरह। एपरेटस 2 जो हमारा पैडल वाला एपरेटस है सिमिलर है उसकी तरह, लेकिन इसमें क्या होता है, पैडल के नीचे एक डिस्क होती है, उस डिस्क पे हमने ड्रग को प्लेस किया होगा, ठीक है, और वो पैडल उसके ऊपर मूव करता रहता है। उस तरह से हमारे ड्रग का यहाँ पे डिसोल्यूशन होना स्टार्ट होता है, ठीक है। तो पैडल ओवर डिस्क हमारा सिमिलर है एपरेटस सेकंड की तरह। इसको हमने फर्दर थोड़ा मॉडिफाई कर दिया, मॉडिफाई करके उसमें एक डिस्क रख दी है, डिस्क के अंदर हमने ड्रग पुट की, ड्रग पुट करने के बाद स्टार्ट किया, पैडल मूव कर रहा है, मूव करने से ड्रग का डिसोल्यूशन हो रहा है। पर्टिकुलर टाइम इंटरवल लेंगे, इंटरवल के अंदर हम चेक करेंगे कि हमारी ड्रग कितने कितने टाइम पे कितना कितना डिसॉल्व हो रही है, उससे हम उस ड्रग का एब्जॉर्प्शन रेट, बायोअवेलेबिलिटी, प्लाज्मा ड्रग कंसंट्रेशन का इन विट्रो लेवल पे ही आइडिया लग जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आता है पैडल ओवर डिस्क के बाद आपका था
रेसिप्रोकेटरी सिलेंडर, इसके अंदर भी आपके पास एक सिलेंडर होता है, सिलेंडर के अंदर आपने ड्रग पुट कर दी और पुट करने के बाद ड्रग को देख लिया। लास्ट फोन आपका आता है रेसिप्रोकेटरी होल्डर, इसके अंदर ये डिस्क होती है पर्टिकुलर, इन डिस्क के ऊपर आपने क्या करना है, ड्रग को प्लेस करना होता है और ड्रग को आपने यहाँ प्लेस किया, सॉल्वेंट के अंदर पुट किया और सॉल्वेंट के अंदर हमारे ड्रग का डिसोल्यूशन स्टार्ट किया। ठीक है, तो ये हमारे कुछ मेथड्स हैं जो कि यूज़ होते हैं हमारे डिसोल्यूशन मॉडल के लिए। ठीक है, बेसिक्स है इसका, हम एक बार फिर से देख लेते हैं। इन विट्रो क्या होता है, इन विट्रो मीन्स आपका ड्रग का बाहरी एनवायरनमेंट के अंदर डिसोल्यूशन हमें चेक करना है। ठीक है, और चेक क्यों कर रहे हैं हम, ताकि हम पता लगा सकें कि हमारी ड्रग वहाँ उस एनवायरनमेंट के लिए सूटेबल है या नहीं है। ठीक है, बेसिक्स और ह्यूमन स्टडीज, नंबर ऑफ ह्यूमन स्टडीज को हम यहाँ पे रिड्यूस कर सकें, बिकॉज अगर हमें इन विट्रो का आइडिया हो गया, सॉरी इन विट्रो का आइडिया हो गया तो वो एक कोरिलेशन आएगा जो हम फर्दर पढ़ेंगे, इन विवो इन विट्रो कोरिलेशन। इट मीन्स अगर हमने इन विवो पढ़ लिया है तो हमें इन विट्रो की रिक्वायरमेंट मिली, इन विट्रो पढ़ लिया है तो इट मीन्स हमें इन विट्रो की रिक्वायरमेंट मिली। ठीक है, ऐसा एक मैथमेटिकली टर्म हमारा यूएस एफडीए के थ्रू आता है। ठीक है, तो नेक्स्ट हम क्या कर रहे थे, हाँ इसको हमने डिवाइड किया गया टू पार्ट्स में, ओपन कंपार्टमेंट एंड क्लोज कंपार्टमेंट। ओपन कंपार्टमेंट मीन्स कंटिन्यूस फ्लो हो रहा है आपका सॉल्वेंट में, सॉल्वेंट का ड्रग के अंदर, ताकि ड्रग का डिसोल्यूशन चेक कर सके। तो क्लोज कंपार्टमेंट मीन्स होता है कि लिमिटेड अमाउंट है आपका ड्रग का जो कि डिजॉल्व होने के लिए पर्टिकुलर लिमिटेड सॉल्वेंट के अंदर आपके डिजॉल्व हो रही है। ठीक है, लिमिटेड वॉल्यूम एपरेटस होता है ये। ठीक है, इसके अंदर बेसिक से कम ही वॉल्यूम आ पाती है ड्रग की, तो हमारी ड्रग उतना ही डिजॉल्व हो पाती है, तो ये नॉन सिंक कंडीशन को अप्रोच कर पाते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है हमारा फ्लो थ्रू सेल, उसके अंदर कंटिन्यूस फ्लो होता है जो टैबलेट वगैरह के लिए यूज होता है, च्यूएबल टैबलेट, ग्रेनुलस पाउडर इनके लिए। नेक्स्ट हमारा आता है पैडल टाइप, पैडल ओवर डिस्क, तो फर्स्ट सेकंड एपरेटस का ही मॉडिफिकेशन है, उसके नीचे हम डिस्क लगा देते हैं और डिस्क के ऊपर ड्रग को रख के उसका डिसोल्यूशन चेक करते हैं। फिर रोटेटरी सिलेंडर टाइप आता है, जिसके अंदर सिलेंडर होता है वो कंटिन्यू रोटेट करता है, ड्रग रोटेटरी सिलेंडर के इनसाइड प्लेस्ड होती है। और रेसिप्रोकेटर होल्डर, इसके अंदर होल्डर्स होते हैं जिनमें हम ड्रग को प्लेस करते हैं और वो होल्डर कंटिन्यूस फ्लो करवाते हैं सॉल्वेंट के अंदर ड्रग। ठीक है, तो ये बेसिक से कॉन्सेप्ट है इसके। अब नेक्स्ट वीडियो में हम कंटिन्यू करने वाले हैं इन विट्रो इन विवो को रिलेशनशिप ऑफ ड्रग, कि ड्रग का इन विट्रो और इन विवो का को रिलेशन क्या होता है। ठीक है, जैसे कि आपको आइडिया हो चुका है कि अगर हम यूएस एफडीए ये हमें एक मैथमेटिकली स्टडी करी, उस स्टडी के अकॉर्डिंग आईवी को रिलेशन होता है कि ड्रग का आईवी और आईवी का क्या को रिलेशन है, क्या कॉन्सेप्ट निकल के आता है कि किसी भी ड्रग की आपने अगर इन विट्रो स्टडी कर ली है तो आपको उस ड्रग की इन विवो स्टडी करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। क्योंकि अगर हम देखें इन विट्रो के टर्म्स में तो ड्रग का जहाँ हम बोलते हैं एक पर्टिकुलर ड्रग का प्रॉपर डिसोल्यूशन, कि ड्रग इन विट्रो के टर्म्स में बात कर रहे हैं हम कि ड्रग कितना डिसॉल्व हुई है, वहीं हम इन विवो में उसको किस टर्म्स में यूज़ करते हैं, एयूसी, सीमेंस, एंटीमेंस, क्या कितने टाइम के अंदर कितनी कंसंट्रेशन, हाईएस्ट कंसंट्रेशन ड्रग की मिल रही, वही हम बोलते हैं इन विवो के टर्म्स में। और इन विट्रो के टर्म में ड्रग का डिसोल्यूशन कंप्लीट डिसोल्यूशन बोलते हैं। ठीक है, वही हम ड्रग के लिए यहाँ पे बोलते हैं मीन टाइम डिसोल्यूशन का, कितना टाइम के अंदर कंटिन्यू जितने भी टाइम इंटरवल है उनको ये प्लस करेंगे, अपनी प्लस करके जो भी मीन निकलेगा उसे बोलते हैं हम इतना पर्टिकुलर स्टेज, जैसे 60 मिनट हो गया तो स्पेसिफिक 60 मिनट में जाके हमारी ड्रग डिसॉल्व होगी। और अगर हम बात करें इन विवो के टर्म्स में तो हम इसको मीन रेजिड्यू टाइम बोलते हैं या रेजिडेंस टाइम बोलते हैं, कि ड्रग वहाँ जाके कितने समय तक रह रही है उसे हम बोल देते हैं। तो ये सारे कॉन्सेप्ट एक दूसरे के सिमिलर है, तो अगर हमने इन विट्रो की स्टडी करनी है तो हमें इन विवो स्टडी करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। यही कॉन्सेप्ट, यही कोरिलेशन है, नेक्स्ट वीडियो में फर्दर कंटिन्यू करने वाले हैं। थैंक यू सो मच।